तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अतिथि शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, अब जारी होगी मेरिट लिस्ट। जैसा कि आपको पता है, लगातार मेरिट लिस्ट का इंतजार जितने भी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक हैं वो सभी लगातार मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर आज या कल में ज्वाइनिंग भी हो जाती है तो मात्र 6 महीने का ही वेतनमान मिल पाएगा। बाकी के जो 4 महीने हैं वो इसी में निकल गए हैं कि मेरिट लिस्ट कब आएगी, कब तक ज्वाइनिंग होगी। ये सारी जानकारी यहाँ पर जो है हम आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ में ज्वाइनिंग के बीच में अभी भी एक प्रक्रिया बाकी है। वो प्रक्रिया कौन सी है, कौन सा पेज है जो अभी भी फंस रहा है अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग के बीच में। अतिथि शिक्षक और उच्च पद प्रभार का काम पूरा हो चुका है, तो सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ में वर्ग 2 और वर्ग 3 की जो क्लासेज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर, वो भी आप तक सही समय पर पहुँच सके। तो आइए देखते हैं क्या अपडेट निकल करके आई है आज की न्यूज़पेपर में। देखिए, ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट होने के बाद शिक्षकों के तबादले होंगे, यानी कि जो भी अभी शासकीय शिक्षक मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, अब उनका ट्रांसफ़र वाली बात यहाँ पर आ गई है। उनका ट्रांसफ़र किया जाना है। सवा साल से ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे हैं शिक्षक, लेकिन इस खबर में अतिथि शिक्षकों के लिए क्या महत्वपूर्ण है, आइए वो आपको बता देते हैं। देखिए, तो पीपुल्स संवाददाता के द्वारा यह निकाला गया है। देखिए, प्रदेश में सवा साल से तबादलों पर रोक लगी है। ट्रांसफ़र के लिए अब ऑनलाइन पोर्टल अपडेट होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके चलते उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रदेश में जल्द ही ट्रांसफ़र शुरू हो सकते हैं। जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया है वो जल्द ही आपको देखने को मिल सकती है। स्कूलों में उच्च पद प्रभार और अतिथि शिक्षकों की पोस्टिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। तो ये अपने लिए महत्वपूर्ण है अतिथि शिक्षकों के लिए, क्योंकि इनकी वजह से ही अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग अभी तक रुकी हुई थी। 23 तारीख लास्ट डेट थी, कल 23 तारीख थी। कल हमने आपको बताया था कि भाई देखिए, 23 तारीख तक आप लोग इंतजार करेंगे, उसके बाद में मेरिट लिस्ट नहीं आती है तो तेज़ी से इस पर कार्य करेंगे, वीडियो बनाएंगे और लगातार दबाव डालेंगे कि जल्द से जल्द मेरिट लिस्ट घोषित की जाए। अब यहाँ पर इनका कहना है कि अतिशेष शिक्षकों की और उच्च पद प्रभार, ये दोनों काम जो है समाप्त हो चुके हैं। अब ऑनलाइन पोर्टल अपडेट होते ही ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब ये कन्फर्म है कि भाई आपकी जो मेरिट है वो ट्रांसफ़र प्रक्रिया के बाद में ही आएगी, क्योंकि वही बात आएगी। मान लीजिए ट्रांसफ़र से कोई ऐसा नियमित शिक्षक ऐसे स्कूल में आ जाता है जहाँ पर अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो गई है, या फिर किसी अतिथि शिक्षक ने फर्स्ट प्रेफरेंस वही स्कूल रखा है जहाँ पर ट्रांसफ़र के द्वारा कोई शिक्षक आ जा रहा है, तो ऐसे में इन दोनों की ज्वाइनिंग में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अब ये ट्रांसफ़र जो काम चालू होने वाला है ट्रांसफ़र प्रक्रिया का, ये 2 से 3 दिन ही चलेगा, इससे ज़्यादा ये काम नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। तो 2 से 3 दिन आपको और इंतज़ार करना पड़ सकता है अगर ये ट्रांसफ़र प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाती है तो। देखिए, या फिर हो सकता है भाई ट्रांसफ़र ऐसे स्कूलों में ना किया जाए जहाँ पर अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हों। तो क्योंकि यहाँ पर मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि एक बार अतिथि अगर ज्वाइन हो जाएगा तो उसको बीच में से हटाया नहीं जाएगा, ऐसा मंत्री जी के द्वारा कहा गया। हालाँकि ऑफ़िशियल ऐसी कोई अपडेट निकल कर के नहीं आई है। तो यहाँ पर एक बड़ा पेच ये भी फँस रहा है, जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो कैसे इसको लेते हैं जो मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग है, आइए देख लेते हैं। प्रदेश में सवा साल से ट्रांसफर की उम्मीद लगाए बैठे शिक्षकों में फिर से आस जगी है। प्रदेश में जल्द ही ट्रांसफर शुरू हो सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ट्रांसफर के लिए अपने पोर्टल को अपडेट कर रहा है। 15 सितंबर को कुछ समय के लिए पोर्टल ओपन भी हुआ था, हालांकि अपडेशन के चलते इसे बाद में फिर बंद कर दिया गया है। लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इधर प्रदेश में तबादला नीति 2024 को कैबिनेट से हरी झंडी मिलने भर का इंतजार है, यानी कैबिनेट के द्वारा हरी झंडी मिलेगी तब ये तबादला प्रक्रिया जो है नई नीति शुरू होगी, जिसमें ये बताई जाएगी कि जो भी भैया शासकीय टीचर ज्वाइनिंग होते हैं उनके तबादला कब होगा, 2 साल के बाद होगा कि 3 साल के बाद होगा। एक नीति इस पर बनाई जाएगी। इस पर अभी जो है कैबिनेट की हरी झंडी मिलने की यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। अब डीपीआई के कमिश्नर का क्या कहना है वो देख लेते हैं। शिक्षकों के उच्च पद प्रभार और अतिशय शिक्षकों की पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इनका भी यही कहना है। जो अपने कमिश्नर लोक शिक्षण है शिल्पा गुप्ता जी, स्कूलों में खाली पदों की मैपिंग की जा रही है, शीघ्र ही पोर्टल अपडेट हो जाएगा, सरकार का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। अब ये अतिशय शिक्षक और उच्च पद प्रभार के बाद में ये मैपिंग करके देख रहे हैं कि कौन से विद्यालय में कितने पद अभी खाली हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो
जो है आपका ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन जहाँ तक है ये पदों को जैसे ही पता चलेगा कि ये इतने पद खाली हैं, उसके बाद सबसे पहले ये लोग अतिथि शिक्षकों का प्रोग्राम करेंगे। अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग देंगे, उसके बाद में ट्रांसफ़र प्रक्रिया के बारे में सोचा जाएगा। अब देखते हैं क्या यहाँ पर फैसला लिया जाता है। शिल्पा गुप्ता जी जो कमिश्नर हैं अपनी लोक शिक्षण संचालनालय की, उनके द्वारा डीपीआई के द्वारा क्या यहाँ पर निर्णय लिया जाता है। और हम ये भी चाह रहे हैं भाई अगर ऐसा हो तो यहाँ पर ये ट्रांसफ़र प्रक्रिया हो जाए, उसके बाद में ही भले ही 2-3 दिन और इंतजार कर लिया जाए, लेकिन एक बार ट्रांसफ़र प्रक्रिया हो जाए उसके बाद ही ज्वाइनिंग मिले। क्योंकि मान लीजिए आपको ज्वाइनिंग मिल गई, आप कल किसी स्कूल में पढ़ाने चले गए और परसों वहाँ पर ट्रांसफ़र के द्वारा कोई अगर नियमित शिक्षक आ गया, तो ऐसे में आपको वहाँ से हटना पड़ेगा। क्योंकि आपके जो नियम बनाए गए हैं उस नियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी नियमित शिक्षक के आने पर आप जो भी अतिथि शिक्षक वहाँ पर कार्य कर रहा है उसकी सेवा स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में ज्वाइनिंग मिलने के बाद में अगर हटाया जाता है तो ये आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इससे अच्छा है कि एक बार उन लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाए, ट्रांसफ़र वगैरह हो जाए, फिर जो स्कूल खाली बचे जहाँ पर अतिथि शिक्षक नियमित रूप से कम फरवरी मार्च तक पढ़ा सकें और 6 महीने का जो मानदेय है, कम से कम वो 6 महीने का मानदेय जो बचा है उसको तो ले सकें। ठीक है ना। अब देख ही रहे हैं आप 4 महीने का तो आपका ये ऐसे ही चला गया इधर उधर में ही, अब वही 6 महीने बचे हुए हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं इसमें क्या अपडेट निकल कर के आती है। फिलहाल आपकी मेरिट लिस्ट अगले 2 से 3 दिनों में जारी हो सकती है, क्योंकि जो मेन अड़चन खड़ी हुई थी वो यही थी कि अतिशय शिक्षक और उच्च पद प्रभार जिनका कार्य पूरा हो चुका है, अब जल्द ही आपकी मेरिट लिस्ट जारी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा भाई आपको बता दें वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही ये आपकी अतिथि शिक्षक वाली प्रक्रिया पूरी होगी, ट्रांसफ़र का कार्य पूरा हो जाएगा, आपका वर्ग 2 और वर्ग 3 इन दोनों की एग्ज़ाम डेट भी आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि डीपीआई से अभी कल ही बात हुई थी डीपीआई पर फ़ोन के द्वारा, तो डीपीआई का यह कहना है कि अगले महीने के शुरुआत में आपको जो है आपकी वर्ग 2 की और वर्ग 3 की एग्ज़ाम डेट देखने को मिल सकती है, जो कि आपकी वर्ग 3 वाली जो है वो 1 महीने और लेट हो जाएगी। अगले महीने में आपको वर्ग 2 की देखने को मिलेगी और उसके बाद में आपका वर्ग 3 का होगा। ठीक है ना, तो वर्ग 2 में जो भी क्वालिफाई हैं वो मेंस के लिए अपनी तैयारी करते रहिए, जिससे कि आप हर साल इस तरह परेशान ना हो। एक बार नियमित शिक्षक बन जाएं तो फिर सारी टेंशन ही आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो हम इसी चैनल पर वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास शुरू करने वाले हैं, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश सबकी। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। टेलीग्राम पर जाकर के आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हमने वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रखा है। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से हमारा चैनल है। ठीक है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको राकेश यादव सर के मैथ्स के क्लास नोट्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम में फ्री में मिल जाएंगे। साथ ही साथ में नीतू मैम की इंग्लिश की जो बुक है वॉल्यूम 1 वो आपको फ्री में वहाँ पर अवेलेबल है, पीडीएफ फॉर्म में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साइंस, सोशल साइंस के एनसीईआरटी के नोट्स भी आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आपको सर्च करना है सक्सेस जंक्शन लाइव और डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर के आपको सारे के सारे पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी तैयारी मजबूत रखना है, जिससे कि जैसे ही एग्जाम डेट आए तो आप लोग कम से कम अपना आधा सिलेबस या पूरा सिलेबस निपटा चुके हों। एग्जाम डेट आते आते आपको खाली रिवीजन करना रह जाए। ठीक है, तो रिवीजन और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वो हम अपने इसी चैनल पर आपका करवाने वाले हैं। तो मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।